सोचो, दो लोग हैं। एक बंदा 30,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसके पास सेविंग्स है, पीस है और वो फाइनेंशियली सिक्योर है। दूसरा बंदा 3 लाख रुपए महीना कमाता है, लेकिन हमेशा टेंशन में रहता है, लोन्स में डूबा हुआ है और कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। अब सवाल ये है कि इन दोनों में एक्चुअली रिच कौन है? अगर तुम सोच रहे हो कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो रिच है, तो शायद तुम भी वही गलती कर रहे हो जो दुनिया के 90% लोग करते हैं। क्योंकि सच ये है कि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना एक साइकोलॉजी है। और अगर तुमने ये साइकोलॉजी नहीं समझी, तो चाहे तुम कितना भी कमा लो, तुम कभी रिच नहीं बन पाओगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल बुक के बारे में जो तुम्हारी सोच को कंप्लीटली चेंज कर देगी। सबसे पहली बात जो ये बुक हमें सिखाती है वो ये है कि पैसा मैथ्स का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें फाइनेंस समझ आ गया, फॉर्मूला समझ आ गए, इन्वेस्टमेंट समझ आ गए, तो वो ऑटोमेटिकली रिच बन जाएंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। दो लोग सेम अमाउंट कमा सकते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर कंप्लीटली अलग हो सकता है, सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से। एक बंदा डिसिप्लिन्ड होता है, वो अननेसेसरी चीजें नहीं खरीदता, वो कंसिस्टेंटली सेव और इन्वेस्ट करता है। जबकि दूसरा बंदा अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा शो ऑफ और इंस्टेंट हैप्पीनेस में उड़ा देता है। 10 साल बाद पहला बंदा फाइनेंशियली फ्री हो सकता है, जबकि दूसरा बंदा डेट में फंसा हुआ होता है। यहां डिफरेंस इनकम का नहीं, बिहेवियर का है। इस बुक का नेक्स्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है लक और रिस्क। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर कहते हैं कि वो जीनियस हैं, उन्होंने सब कुछ खुद अचीव किया है। लेकिन रियलिटी में सक्सेस में लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और इसी तरह फेलियर में भी रिस्क या बैड लक का रोल होता है। हो सकता है दो लोग इक्वली टैलेंटेड हो, इक्वली हार्ड वर्क करते हो, लेकिन एक सक्सेसफुल हो जाए और दूसरा फेल हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्मार्ट था और दूसरा डम। इसका मतलब है कि लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए ना तो किसी को ओवर प्रेज करना चाहिए और ना ही किसी को अंडर एस्टिमेट। हम सबको थोड़ा हम्बल रहना चाहिए और रिस्क को समझना चाहिए। एक और डेंजरस चीज जो लोगों को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करती है वो है नेवर इनफ माइंडसेट। जब भी इंसान के पास पैसा आता है वो कहता है थोड़ा और चाहिए, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि जब तक तुम डिफाइन नहीं करोगे कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, तब तक तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। हिस्ट्री में बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां लोग ऑलरेडी बहुत रिच थे, लेकिन और पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने रिस्की डिसीजंस लिए और सब कुछ लूज कर दिया। इसलिए रियल इंटेलिजेंस ये है कि तुम्हें पता हो कि तुम्हें कब रुकना है। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की, जो इस बुक का एक सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लोग सोचते हैं कि रिच बनने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, हाई इनकम चाहिए, लेकिन सच ये है कि स्मॉल एक्शंस ओवर लॉन्ग टाइम ह्यूज रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर तुम कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा सेव और इन्वेस्ट करते हो, तो टाइम के साथ वो पैसा मल्टीप्लाई होता जाता है। ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल है। प्रॉब्लम ये है कि लोग पेशेंस नहीं रख पाते, वो क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, इसलिए वो या तो रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं वो इवेंचुअली गेम जीत जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच में। रिच बनना शायद इजी हो सकता है, लेकिन रिच रहना बहुत डिफिकल्ट होता है। गेटिंग रिच के लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन स्टेइंग रिच के लिए तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, कंट्रोल चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत लोग एक बार पैसा बना लेते हैं, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रीड की वजह से वो सब लूज कर देते हैं। इसीलिए सर्वाइवल सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट समझो, रियल वेल्थ क्या होता है। सोसाइटी हमें सिखाती है कि वेल्थ का मतलब है एक्सपेंसिव कार, बिग हाउस, लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन सच ये है कि रियल वेल्थ वो होता है जो दिखता नहीं है। रियल वेल्थ है तुम्हारी सेविंग्स, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स, तुम्हारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है कि तुम अपनी मर्जी का काम कर सकते हो, तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना टाइम कंट्रोल कर सकते हो। पैसा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो तुम्हें अपनी लाइफ पर कंट्रोल देता है। आज के टाइम में एक और प्रॉब्लम है, शो ऑफ कल्चर। लोग पैसा कमाते ही इसलिए हैं ताकि वो दूसरों को इंप्रेस कर सके। एक्सपेंसिव फोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। रियलिटी में लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारी चीजों को नोटिस करते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ टाइम के लिए।
इसलिए इंटेलिजेंट लोग अपना पैसा दिखाते नहीं, वो उसे क्वाइटली ग्रो करते हैं। वो अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग बनाते हैं इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑफ। सेविंग के बारे में भी एक मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि जब हम ज्यादा कमाएंगे तब सेव करेंगे, लेकिन सेविंग इनकम पर डिपेंड नहीं करती, ये एक हैबिट है। अगर तुम आज कम इनकम में सेव नहीं कर पा रहे हो तो हाई इनकम में भी नहीं कर पाओगे। सेविंग का पर्पस सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग नहीं होता, बल्कि अनसर्टेनिटी से डील करना होता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, बैकअप प्लान और फाइनेंशियल कुशन। इस बुक का एक और पावरफुल लेसन है कि तुम्हें अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी खुद बनानी होगी। हर इंसान अलग होता है, हर किसी के गोल्स अलग होते हैं, रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी काम करे। इसलिए ब्लाइंडली कॉपी करना बंद करो और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना स्टार्ट करो। टाइम का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी गेम में टाइम सबसे बड़ा एसेट है। जितना जल्दी तुम स्टार्ट करते हो, उतना ज़्यादा तुम्हें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसलिए परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, स्मॉल स्टार्ट करो, लेकिन जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि डिले का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इमोशंस भी मनी डिसीजंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फेयर और ग्रीड दो ऐसे इमोशंस हैं जो लोगों को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में सेल कर देते हैं, और जब मार्केट पीक पर होता है तो ग्रीड में बाय कर लेते हैं। रिजल्ट लॉस। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है। और लास्ट में एक सिंपल बट पावरफुल ट्रूथ, सिंपल स्ट्रैटेजीज ही बेस्ट होती हैं। तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की जरूरत नहीं है। रेगुलर सेविंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन, ये ही फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बोरिंग लगता है, इसलिए लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। अगर इस पूरी वीडियो का एक समरी निकालना हो तो वो ये है कि पैसा तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन पैसा तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर तुमने पैसा को कंट्रोल नहीं किया तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। इसलिए अपनी थिंकिंग चेंज करो। रिच बनना इनकम से नहीं, माइंडसेट से होता है। वेल्थ दिखाने से नहीं, बिल्ड करने से आती है। और सक्सेस एक दिन में नहीं, डेली हैबिट से बनती है। तो अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज से ही स्टार्ट करो। थोड़ा सेव करो, थोड़ा इन्वेस्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी थिंकिंग चेंज करो। क्योंकि जब तुम पैसा के बारे में सही सोचना सीख जाओगे, तब पैसा तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। और याद रखना, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा संभालना एक आर्ट है। और जो ये आर्ट सीख गया, वो कभी गरीब नहीं रह सकता।